राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका एस्ट्रो फैन पंडित ललित शर्मा। दोस्तों आज का जो हमारा एपिसोड है, आज का जो हमारा ये सीरीज है, ये है इम्प्रूव योर लक बाय एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो आप अपना लक, अपना भाग्य कैसे बढ़ा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के खुद छोटे छोटे डोमेन को आप अपना के, छोटे छोटे टिप्स को आप अपना के, आप अपना भाग्य खुद संवार सकते हैं। जब भी कोई लाइफ में हम काम करते हैं दोस्तों, जब भी हम लाइफ में कोई काम करते हैं, जो भी मान लीजिए हम कोई जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या हम कोई बिजनेस स्टार्टअप ऑन कर रहे हैं, या हम कोई ऐसा डोमेन कर रहे हैं जिसमें हमको जरूरत है हमारे लक की। नॉर्मली आप देखोगे कि जब आप जन्मपत्री किसी को दिखाओगे, नॉर्मली पंडित को या किसी भी जो नॉर्मल को, तो आपको कहेगा अरे तेरा तो भाग्य ही नहीं है, तेरा तो भाग्य ही खराब है, तेरा तो लक मजबूत नहीं है। तो किसी भी हाथ में डालता है तो वो काम आपका बनता ही नहीं है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये लक फैक्टर आपका कैसे काम करेगा, जब आप कुछ छोटे छोटे टिप्स को आप ले लोगे अपने जीवन में, उस चीज को आपने अगर यूटिलाइज कर लिया। ये यूटिलाइजेशन का आपका एक डोमेन है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपने काम किया वो आपके फेवर में हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज को आप अगर जीवन में उतार लेंगे, आपको ये पता होगा कि मैं इस चीज को आप ऐसे ही करना है, या मैं आपको करना क्या है कि इस चीज को हम लोग कैसे आप लेके चलोगे, बाय एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, बाय ज्योतिष के माध्यम से, ग्रहों के माध्यम से, नक्षत्रों के माध्यम से, तो आपको क्या होगा, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ये जो लक फैक्टर है ना, LUC के लक, जिसको लक कहते हैं, ये आपका साथ देगा ही देगा। चाहे आप कोई भी काम करो, चाहे आप किसी भी डोमेन में, आपको इसकी आवश्यकता है, लक की आवश्यकता है। और आज के जीवन में हमको लक की आवश्यकता, भाग्य की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। कैसे? क्योंकि हम लोग कोई भी काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, सफलता नहीं मिलती है। मेहनत किए जा रहे हैं, सफलता मिलती नहीं है। तो हमको जरूरत क्या है, किस चीज की जरूरत है, हमारे भाग्य की, हमारे लक फैक्टर की हमको जरूरत है। कोई भी आप जेमस्टोन पहन लीजिए, मैं कहता हूं दुनिया का अच्छे से अच्छा जेमस्टोन पहन लीजिए, ब्रेसलेट पहन लीजिए, भागेश पहन लीजिए, फिर भी आपका लक फैक्टर आपका काम नहीं करेगा जब तक आप कुछ चीजों को अपने लाइफ में यूटिलाइज नहीं करते हैं, उसको अपने साथ लेके नहीं चलते हैं। होगा क्या कि क्या होगा, एक समय पे आके क्या होगा, आप इतने हताश हो जाएंगे कि आप लगेगा मैं मेहनत किए जा रहा हूं, हार्डवर्क किए जा रहा हूं, तभी मेरा भाग्य मेरा साथ देता नहीं है। मैं दुनिया आगे की आगे निकल जाती है और मैं वहीं का वहीं। ऐसा नहीं होगा। जब आपको मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, किसी भी तरह की कोई भी आपको स्टोन वगैरह, ब्रेसलेट वगैरह, किसी तरह का कोई आपको पहनने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं जो आपको बता रहा हूं, वीडियो को आप अंत तक देखना। मैं आपको 3 से 4 छोटे छोटे टिप्स बताऊंगा। अगर वो आपने कर लिए जीवन में, तो ये मान के चलना 100% श्योरिटी है कि आपका लक, आपका भाग्य आपका साथ देगा, किसी भी क्षेत्र में और किसी भी डोमेन में। देखिए, थोड़ा सा टेक्निकली आपको समझाने की कोशिश करता हूं। काल पुरुष की कुंडली, देखिए आपका राशि कोई भी हो, आपका लगन कोई भी हो, आपकी दशा कोई भी चल रही हो, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। काल पुरुष की कुंडली में 9th हाउस जो हमारे भाग्य का होता है, हमारे लक का होता है। काल पुरुष की कुंडली में 9th हाउस को रिप्रेजेंट कौन करता है, कारक ग्रह कौन है, बृहस्पति। बृहस्पति उसका कारक ग्रह है। वहां कोई भी राशि पड़ी हुई हो, मान लीजिए कोई भी राशि पड़ी हुई है वहां पे, ठीक है, मान लीजिए सिंह लगन की कुंडली है, 1 नंबर पड़ा हुआ है। अब ये मंगल आपको कहां पड़ा हुआ है, वो आपको बाद में मैं बताऊंगा कैसे क्या देखना है। पहले ये देखना है कि बृहस्पति आपकी कुंडली में क्या दिखा रहा है और उसकी प्लेसमेंट क्या है। बृहस्पति को आप थोड़ा मजबूत कर सकते हो, वो बताऊंगा आपको कि आपको करना क्या होगा। मेनली हम क्या जड़ की बात करते हैं, जड़ की, उस घर में, उस हाउस में बैठा कौन सा ग्रह है, राशि उसकी, उसका लॉर्ड कहीं भी पड़ा हुआ हो मैं आपको बताऊंगा, पर उस जड़ में मेन से जड़ें होती हैं। उसका जड़ अगर मजबूत होगी, किसी भी घर की, किसी भी हाउस की अगर जड़ मजबूत है, तो आपका भाग्य मजबूत है, ये मान के चलना। अगर वहां मैलेफिक ग्रह बैठ गया, क्रूर या पापी ग्रह बैठ गया, मान लीजिए मंगल बैठ गया, शनि बैठ गया, राहु बैठ गया, केतु बैठ गया, तो आपके भाग्य को थोड़ा सा मतलब कहने कमजोर करेगा, आपका भाग्य कमजोर हो जाएगा, आपका लक उतना साथ देगा नहीं। फिर क्या करोगे आप, दुनिया भर के जेमस्टोन पहन लोगे, कोई रिजल्ट निकलना ही नहीं है। जब जड़ ही कमजोर है, उसकी रूट्स ही कमजोर हैं, तो लक कैसे काम करेगा। मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, पहले घर का स्वामी 9वें घर में बैठ गया, आपका लग्नेश खुद 9वें घर में बैठ गया, अच्छा, ये अच्छा योग है, केंद्र का त्रिकोण से संबंध बन गया, बहुत अच्छा योग है। लेकिन क्या करोगे आप, दुनिया भर के कहने पे, किसी के कहने पे जेमस्टोन पहन लोगे, किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है।
रिक्वायरमेंट क्या है मैं आपको बताता हूं, यूटिलाइजेशन की। पहले घर का स्वामी अगर नवे घर में बैठ गया, इसका मतलब यह है आप अपने आप को, अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को चेंज करिए, उसमें थोड़ी सी निखारता लाइए। ठीक है, आप अपने आप पे काम करिए, क्योंकि फर्स्ट हाउस सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का है, आपके खुद का है। आप अपने व्यक्तित्व को जितना निखारेंगे उतना आपका भाग्य अच्छा हो जाएगा। जितना आप अपनी बॉडी को लीन रखेंगे, जितना आप बॉडी को फिट रखेंगे, उतना आपका भाग्य मजबूत होगा। ये सीधा सा फंडा है। मान लीजिए आप सेकंड हाउस का स्वामी आपके 9th हाउस में पड़ा हो, आप अपनी फैमिली से, अपने कुटुंब से जितना जुड़े रहोगे उतना आपका भाग्य मजबूत होगा। ठीक है, और हम लोग दुनिया भर के उपाय करते फिरते हैं। मान लीजिए चौथे घर का स्वामी नवे घर में है, सिंपल सा फंडा है, अपनी माता से, अपनी मदर से जितना अटैच हो जाओगे आप, जितना आप मदर से ब्लेसिंग लोगे ना, आपका भाग्य मजबूत हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, छठे घर का स्वामी अगर नवे घर में बैठ जाए तो क्या करिए, किसी न किसी सेवा से जुड़ जाइए, किसी किसी ऐसी कोई सेवा पकड़ लीजिए, बिना मतलब फाइनेंशियली, बिना पैसों के होनी चाहिए वह सेवा। सेवा कैसे करोगे, मान लीजिए किसी मंदिर में चले गए, 15-20 मिनट वहां पे आपने किसी को, जो आप डिवोटीज आते हैं, वहां पानी पिलाने का काम पकड़ लिया, यकीन मानिए इससे आपका भाग्य वो ऊंचाई पकड़ेगा तो आप देखते रह जाओगे। आप कहोगे मेरी जिंदगी में परिवर्तन आ गया। सातवें घर का स्वामी अगर नवे घर में बैठ जाए, ये यकीन मानिए आपकी शादी के बाद आपका भाग्य चमकेगा, और वो चमकेगा जो कईयों में देखा गया है कि मैरिज के बाद कईयों का भाग्य बहुत अच्छा होता है, उसका लक फैक्टर काफी अच्छा होता है। ठीक है, आठवें घर का स्वामी मेनली आप जब दिखाओगे जन्म कुंडली, नॉर्मली पंडित को कहेगा अरे तेरा तो आठवें घर का स्वामी नवे घर में आ गया, तेरा तो भाग्य वैसे ही खराब है, क्योंकि आठवां घर पीड़ा का है, आठवां घर प्रॉब्लम्स का है, सफरिंग का है, सारी प्रॉब्लम्स आठवें घर से निकलती हैं। मैं आपको बताता हूं आपको करना क्या है। अगर आपका आठवें घर का स्वामी नवे घर में हो गया, कुछ मत करिए, ज्योतिष की एक किताब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यकीन मानिए इससे बढ़िया उपाय आपको नहीं मिलेगा। ज्योतिष की कोई भी उपाय, कोई मतलब अभी मतलब आप सीरीज पकड़ लीजिए, एक कोई भी बुक पकड़ लीजिए, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, होगा क्या, इससे आपका भाग्य मजबूत होगा। समझ रहे हैं आप? या आपके मान के चलिए आपके 11वें घर का स्वामी नवे घर में है, तो आपको क्या करना है, 11वें घर का स्वामी नवे घर में है तो आपने दोस्तों से, अपने दोस्तों से व्यवहार अच्छा रखिए। जैसे अपने आप दोस्तों से व्यवहार अच्छा रखेंगे आपका लक मजबूत हो जाएगा। 12वें घर का स्वामी अगर आपके नवे घर में है, 12वें घर का स्वामी नवे घर में है, तो मैं आपको बता रहा हूं आप बाहर चले जाइए, मतलब जहां आप रहते हैं उसको आप थोड़ा कल्चर को चेंज करके, आप एनवायरनमेंट को चेंज करके आप रहने लगेंगे तो आपका लक मजबूत हो जाएगा। दूसरा, मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा दान की तरफ आ जाइए, कुछ भी दान आप कर लीजिए, थोड़ा सा आप दान की तरफ आ जाओगे आपका लक मजबूत होगा। 12वां घर क्या है, दान। 12वां आपका इन्वेस्टमेंट है, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, उससे आपका लक मजबूत हो जाएगा। पकड़ना क्या है, उस जड़ को पकड़ना है, उस जड़ के अंदर जो ग्रह बैठा है उसको पकड़ना है, लॉर्ड को बाद में पकड़ना है। अगर मान लीजिए कोई ग्रह नहीं बैठा है, एग्जाम्पल के तौर पर कोई ग्रह नहीं बैठा है ना, 9th हाउस खाली है, अब आपको ये देखनी है कौन से घर से उसकी दृष्टि आ रही है। मान लीजिए तीसरे घर में बृहस्पति बैठा हुआ है और आपके नवे घर को वो दृष्टि दे रहा है, 7वीं दृष्टि, तो आपको करना क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, आपको करना क्या है, जो गुरु का मतलब आप क्या करिए, पीला धागा अपने, क्योंकि हाथ जो है हमारा तीसरा घर है, आपको पीला धागा अपने राइट हैंड में बांधना है। ठीक है, इससे आपका लक मजबूत हो जाएगा। ठीक है ना। अब मान के चलिए किसी की दृष्टि भी नहीं आ रही और कोई ग्रह बैठा भी नहीं है, तो आपको करना क्या है, आपको देखना है उसका लॉर्ड कहां बैठा है। अब उसका लॉर्ड को आप चेक करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए नवे घर का स्वामी पांचवें घर में आ गया, पंचम हाउस में आ गया, अच्छी प्लेसमेंट है, त्रिकोण का हामी त्रिकोण में आ गया। आपको करना क्या है, अपने छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, बच्चों का आपको कुछ ना कुछ आप गिफ्ट दे दीजिए, या आपने खुद के आपके बच्चे हैं तो उनसे आप थोड़ा अटैच हो जाइए, उनसे प्यार से रहिए, है ना, उनको गिफ्ट वगैरह थोड़ा आप देते रहिए। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। और आपको क्या करना है, थोड़ा स्पोर्ट्स में आ जाइए, थोड़ा स्पोर्ट्स कल्चर की तरफ आप जुड़ जाइए, है ना, थोड़ा खेल कूद की तरफ आप जुड़ जाइए, तो 5वां अगर खेल कूद भी है, तो इस तरह से आपका यूटिलाइज करके अगर आप चलते हैं तो आपका लक जो है 100% आपका साथ देगा ही देगा। और नवे घर को जितना आप मजबूत करेंगे, जितना आप अच्छा करेंगे, यही आपके लक में काम आएगा और आपके भाग्य को मजबूत करेगा। दोस्तों, किसी तरह की बहकावे में नहीं आइए, ये जेम स्टोन पहन लो, वो पहन लो, आपका इससे लक मजबूत हो जाएगा, ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा।
ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि लगन, देखिए एक तो लग्नेश को और नवे घर को ये थोड़ा सा देखना होता है कि कहीं एक स्थिति, इनकी स्थिति कैसी है। मान लीजिए लग्नेश आपका थोड़ा कमजोर है तो उसको थोड़ा सा आपको बल देना होगा, उसकी पावर को इंक्रीज करना होगा, ठीक है। और दूसरा ये मैं बताता हूं आपको कि कुछ नहीं करना, आपकी जिस दिन आपका मतलब आपका बर्थ डेट होता है, ठीक है, आपका बर्थडे है, बर्थडे के आज दिन दुनिया भर के आप सेलिब्रेशन करिए, केक काटिए, सब कुछ करिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको सेलिब्रेशन करना है, पार्टी करना है, आप करिए, उसमें कोई नहीं रोकने वाला। बट क्या करना है आपको, अनाथ बच्चों को, कुछ भी जो अनाथ आलय होते हैं, अनाथ बच्चों के लिए आप कुछ भी, या आप फूड डोनेट करें, चाहे आपको जैसे विंटर चल रहा है तो विंटर में आपने कुछ डोनेट कर दिया, ये अच्छा आप करके देखिए। इससे आपका 100% उपाय बहुत अच्छा कारगर करके आता है और काफी अच्छी चीजें। इससे क्या होगा आपको, जो भी क्या होता है, हम जब नेचर को कुछ देते हैं ना, तो नेचर का काम क्या है, रिवर्स बैक। आप 1 रुपया अगर देंगे तो 10 रुपया देगा आपको नेचर, इसलिए आप ये करके देखिए। दूसरा आपको करना क्या है कि छोटे छोटे, जैसे मान के चलिए आपने गाय को चारा खिला दिया रूटीन डे में, या मान लीजिए जो चींटियां होती हैं, मकोड़े होते हैं, उनको आप थोड़ा सा मान के लीजिए कि ना आप 7 अनाज पिसवा लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके आप डालना स्टार्ट कर दीजिए डेली रूटीन में, है ना। कबूतरों को दाना दे दीजिए, ठीक है। मान लीजिए कुत्ते को आपने कुछ रोटी दे दी या बिस्किट खिला दिया, जो भी आप देना चाहते हैं वो आप करिए। इससे आपका लक फैक्टर काफी मजबूत होगा। दूसरा छोटा छोटा, जैसे मान के चलिए कलाई है, अब जब भी आप मान लीजिए कोई इंटरव्यू देने जाते हैं, या मान लीजिए ऐसा कोई आपको जरूरत पड़ती है कि हाँ मेरे को इसमें आज मेरा दिन कहा जाएगा, आज मेरा लक मेरा साथ देगा कि नहीं देना, तो आपको क्या करना, केसर चंदन का टीका, केसर ना, आप स्नान कर लीजिए, सुबह नहा धो लीजिए, केसर चंदन का टीका आपको क्या करना है, अपने जितने मतलब ये हैंड है ना, हैंड मुझे जितनी उंगलियां है, उंगलियों के नीचे आपको केसर चंदन का टीका लगा लीजिए, दोनों हाथों में लगाइए, ठीक है, हल्का हल्का टीका लगाइए, और आपके मस्तिष्क पे केसर चंदन का टीका लगाइए। ये आप मान के चलना, आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपको किसी भी तरह की कोई भी बड़े से बड़े खर्चे की आवश्यकता नहीं है। कोई जेमस्टोन पहन लो, ये रतन पहन लो, ये भागेश पहन लो, ऐसा कुछ भी करने से लक नहीं होगा। लक सिर्फ आपके हाथ में है कि कैसे आप अपने लक को आपको बेटर करें, ठीक है। इससे आपका लक इंप्रूव होगा। आज का जो हमारा एपिसोड था ये था ही इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप लक को ज्योतिष के माध्यम से कैसे बढ़ा सकते हो। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। इसी तरह के थोड़ा मैं आपको बनाऊंगा एपिसोड जिससे आपको थोड़ी नॉलेज हो, और भी मैं चीजें ऐसी लेके आऊंगा डे टू डे रूटीन में, आपको बताऊंगा कि यूटिलाइजेशन कैसे होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।